नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी को परास्त करने के लिए जांच, निगरानी और उपचार की रणनीति अपनाने पर बल दिया। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे ये सुनिश्चित करें कि प्रतिबंधों के कारण टीकाकरण अभियान पर विपरीत असर न पड़े। रेलवे ने कहा, राज्यों की मांग पर देश भर में 3 लाख आइसोलेशन बिस्तर उपलब्ध कराए जाएंगे। रेल विभाग लिक्विड चिकित्सीय ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडरों को पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार। केंद्र ने सभी राज्यों के जन स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 162 प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की मंजूरी दी। सरकार ने कहा, एंटीवायरल औषधि रेमडेसिविर का उत्पादन अगले 15 दिनों में दोगुना कर लगभग 3 लाख वायल्स प्रतिदिन कर दिया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटों में 2,61,000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। अब तक देश में 12 करोड़ 26 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता सैतन बासु और तृणमूल कांग्रेस नेता सुजाता मंडल पर 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगाया। जेईई मुख्य प्रवेश परीक्षा 2021 अगले आदेश तक स्थगित। पोलैंड के किल्से में विश्व युवा मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारत के 5 महिला और पुरुष मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 38 रन से हराया। मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या में नवीन सक्सेना के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया है कि कोविड महामारी को परास्त करने के लिए जांच, निगरानी और उपचार की रणनीति अपनाई जानी चाहिए। अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में कोविड की स्थिति की वर्चुअल माध्यम से समीक्षा करते हुए श्री मोदी ने संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने और जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने पर बल दिया। एक रिपोर्ट। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कोरोना को फैलने से रोकने और संक्रमित लोगों के समुचित उपचार के लिए वाराणसी में जांच, बिस्तरों, दवाओं, वैक्सीन और कार्यबल के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता को जल्द से जल्द हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, नियम का पालन हर किसी को करना चाहिए। उन्होंने टीकाकरण अभियान के महत्व पर बल देते हुए कहा कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को वैक्सीन लेने के लिए जागरूक बनाया जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से वाराणसी की जनता को पूरी संवेदनशीलता के साथ हर संभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा। श्री मोदी ने वाराणसी के जन प्रतिनिधि के रूप में आम जनता से सुझाव लेने का निरंतर अवसर मिलने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पिछले 5-6 वर्षों में वाराणसी में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के विस्तार और आधुनिकीकरण से कोरोना से लड़ाई में मदद मिली है। श्री मोदी ने कहा कि वाराणसी में बिस्तरों, आईसीयू और ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या के दबाव के मद्देनजर उन्होंने हर स्तर पर प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी के प्रशासन ने जितनी तेजी से काशी कोविड रिस्पांस सेंटर की स्थापना की है, उतनी ही तेजी से प्रत्येक कार्य किया जाना चाहिए। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री ने देश के सभी डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संकट के समय में वे सब पूरी वफादारी से अपना फर्ज निभा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान उत्तर प्रदेश के मंत्री नीलकंठ तिवारी, रविन्द्र जायसवाल, विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह, विधान परिषद सदस्य अशोक धवन तथा लक्ष्मण आचार्य और विधान परिषद सदस्य तथा वाराणसी के कोविड प्रभारी AK शर्मा, डिविजनल कमिश्नर दीपक अग्रवाल, पुलिस आयुक्त A सतीश गणेश, जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा, निगम आयुक्त गौरंग राठी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर NP सिंह और IMS बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर BR मित्तल उपस्थित थे। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये सुनिश्चित करने के लिए पत्र लिखा है कि आवागमन पर लगाए गए प्रतिबंधों से कोविड टीकाकरण का अभियान प्रभावित नहीं होना चाहिए।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अवर सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव तथा सचिव को लिखे पत्र में सलाह दी है कि कोविड टीकाकरण की सेवाएं कोविड कर्फ्यू, लॉकडाउन और आवागमन पर लगाए गए प्रतिबंधों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर अगनानी ने कहा कि कोविड टीकाकरण केंद्र वाले अस्पतालों में ये टीकाकरण का अभियान निर्बाध रूप से जारी रहना चाहिए। टीकाकरण के केंद्र अलग भवन या अलग स्थान पर होने चाहिए। इससे टीका लगवाने वाले लोग संक्रमण से भी बचे रहेंगे। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और उनके अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पत्र लिखकर कहा है कि वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपने अस्पतालों में कोविड के रोगियों के लिए बिस्तर आरक्षित करें। उन्होंने कहा कि इससे कुछ राज्यों में बिस्तरों की कमी की समस्या दूर की जा सकेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे अस्पतालों या ब्लॉकों का विवरण लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों को सलाह दी है कि वो अपने और अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन अस्पतालों को निर्देश जारी करें कि वो पिछले साल की तरह कोविड रोगियों की चिकित्सा के लिए अपने अस्पतालों में विशेष वार्ड या अलग से ब्लॉक बनाएं। इन अस्पतालों या ब्लॉकों में कोविड रोगियों के लिए अलग से प्रवेश और निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। कोविड वार्ड और ब्लॉकों में ऑक्सीजन सहित बिस्तरों, आईसीयू बिस्तरों, वेंटिलेटरों, प्रयोगशालाओं और रसोई के अलावा स्वास्थ्य कर्मियों की व्यवस्था होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि भारत सरकार ने सभी राज्यों में जन स्वास्थ्य केंद्रों में प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की स्वीकृति दे दी है। इससे चिकित्सा सेवा में उपयोग के लिए ऑक्सीजन की क्षमता 154 मीट्रिक टन से अधिक बढ़ जाएगी। ट्वीट संदेश में मंत्रालय ने कहा कि केंद्र द्वारा स्वीकृत 162 ऑक्सीजन संयंत्रों में से 33 पहले से ही स्थापित किए जा चुके हैं। इस माह के अंत तक 59 संयंत्र और अगले महीने 80 संयंत्र स्थापित कर दिए जाएंगे। 33 संयंत्रों में से 5 मध्य प्रदेश में, 4 हिमाचल प्रदेश, 3 चंडीगढ़, गुजरात और उत्तराखंड में तथा 2 बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना में स्थापित किए गए हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पुदुचेरी, पंजाब और उत्तर प्रदेश में एक संयंत्र लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों ने स्वास्थ्य केंद्रों में पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की सराहना की है। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों के अनुरोध पर भारत सरकार ने 162 संयंत्रों के अलावा 100 अतिरिक्त संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 162 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों पर आने वाला 201 करोड़ रुपए का खर्च केंद्र द्वारा वहन किया जाएगा। एंटीवायरल औषधि रेमडेसिविर का उत्पादन अगले 15 दिन में दोगुना कर प्रतिदिन लगभग 3 लाख वायल्स कर दिया जाएगा। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि केंद्र सरकार इस दवा की सस्ती दर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। रेमडेसिविर को गंभीर कोरोना रोगियों के बेहतर इलाज में प्रभावी पाया गया है। श्री मंडाविया ने बताया कि इस समय देश में 20 विनिर्माता संयंत्रों में इसका उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 20 और विनिर्माण स्थलों के लिए सरकार की मंजूरी मिल चुकी है और उनमें जल्द उत्पादन शुरू हो जाएगा। इससे इस दवा की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 1.5 लाख वायल बढ़ जाएगी। राज्यों की मांग पर रेल विभाग देश भर में 3 लाख कोविड पृथकवास बिस्तर उपलब्ध करा सकता है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में कहा कि दिल्ली में शकूरबस्ती रेलवे स्टेशन पर 800 बिस्तरों के साथ 50 कोविड कोच और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर 25 कोच उपलब्ध हैं। इससे पहले उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने कहा कि उत्तर रेलवे ने अपने पूरे तंत्र में 463 कोविड आइसोलेशन कोच बनाए हैं। ये कोच राज्यों को मांग पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने संवाददाताओं को बताया कि रेल विभाग ने उन राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है जहां कोविड कोच लगाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये कोच कोविड प्रभावित लोगों के पृथकवास या मामूली संक्रमण पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इनका इस्तेमाल गंभीर संकट में नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कोच में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए गए हैं। अगर इससे ज्यादा की आवश्यकता होती है तो राज्य सरकार इसका प्रबंध कर सकती है। उन्होंने बताया कि रेल विभाग इन कोचों के लिए राज्य सरकारों से कोई शुल्क नहीं लेगा।
देश में कोविड के सर्वाधिक 2,61,500 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। लगभग 80% रोगी 10 राज्यों में ही हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के कारण 1,500 लोगों की मृत्यु हुई है। कोविड से जान गंवाने वालों की संख्या 1,77,150 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया है कि इस समय 18 लाख से अधिक लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं। वे या तो अस्पतालों में भर्ती हैं या घर पर आइसोलेशन में हैं। देश में कोरोना से मुक्त होने वालों की दर कम होकर 86.62% पर आ गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,38,000 लोग ठीक हुए हैं। देश में अब तक 1,28 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। 5 सूत्रों टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, आइसोलेट और वैक्सीनेट पर विशेष ध्यान केंद्रित करने से नमूनों की जांच का आंकड़ा 26 करोड़ 65 लाख से अधिक हो गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 15,66,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। इस समय देश में 2,463 प्रयोगशालाओं में कोविड नमूनों की जांच की जा रही है। इनमें 1,233 सरकारी और 1,230 निजी प्रयोगशालाएं हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की दर बढ़कर 12% हो गई है। राज्य में आज 10,514 नए मामलों की पुष्टि हुई। सक्रिय मामले बढ़कर 67,000 से ज्यादा हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 42 मरीजों की मृत्यु हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अकेले जयपुर में आज 1,963 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए, जबकि जोधपुर, कोटा और उदयपुर में 1,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। राजस्थान में भी कोरोना संक्रमण की स्थिति अब बेकाबू होती जा रही है। स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि पिछले 3 दिन में कोरोना संक्रमण की दर 15% से ऊपर पहुंच गई है। कई जिलों में तो पॉजिटिविटी दर 30% से भी ज्यादा है। उन्होंने बताया कि इस माह के 17 दिन के अंदर संक्रमण के कारण लगभग 300 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि अस्पताल लगभग फुल हो चुके हैं और ऑक्सीजन की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि संक्रमण की यदि यही रफ्तार रही तो 30 अप्रैल तक सक्रिय केसों की संख्या बढ़कर 1,30,000 से ज्यादा हो जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आम जनता के सहयोग से ही कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। केंद्र ने गुजरात में डीआरडीओ के 900 बिस्तर वाले कोविड अस्पताल में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 25 डॉक्टर और 75 पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार के आग्रह के बाद ये फैसला किया। डीआरडीओ अहमदाबाद में यूनिवर्सिटी कन्वेंशन और प्रदर्शन केंद्र में 900 बिस्तर के कोविड अस्पताल की स्थापना करने जा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अहमदाबाद में यूनिवर्सिटी कन्वेंशन और प्रदर्शनी केंद्र में स्थापित होने वाले डीआरडीओ अस्पताल में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की सुविधा होगी। सूत्रों के मुताबिक अस्पताल में इस महीने के अंत तक कोविड के मरीजों की भर्ती शुरू हो जाने की संभावना है। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम ने नए मामलों के पता लगने के बाद शहर में 17 और क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल किया है। गुजरात में कोविड-19 के सबसे अधिक मामले अहमदाबाद में सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान अहमदाबाद में कोविड-19 संक्रमण के 3,241 नए मामले दर्ज किए गए। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मुंबई में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए नगर निगम गंभीर प्रयास कर रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मुंबई नगर निकाय के अधिकारियों के अनुसार आने वाले दिनों में विशेष रूप से ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर वाले बेड की मांग बढ़ सकती है, क्योंकि शहर में कोरोना के मामले अभूतपूर्व रूप से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए सहायक नगर आयुक्तों को अपने वार्डों में बेड का ट्रैक रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार वे निजी अस्पतालों से बिस्तर लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर सकते हैं। हालांकि मुंबई नगर निकाय ने जसलोक अस्पताल को पूरी तरह से कोविड-19 सुविधा में बदलने का फैसला किया था। यह कहा गया कि कोरोना वायरस रोगियों के लिए यहाँ की 175 बिस्तरों का उपयोग किया जाएगा और बाकी बचे बिस्तर गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होंगे।
साथ ही आज बीएमसी ने अपने प्रमुख अस्पतालों और जम्बो कोविड केंद्रों के सभी डीन चिकित्सा अधीक्षकों को आने वाले कुछ दिनों के लिए सभी नियमित नैदानिक कार्यों को प्राथमिकता न देके केवल कोरोना मरीजों के इलाज के ऊपर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अस्पताल के कर्मचारियों की सभी अतिरिक्त छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में कोविड-19 मामलों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में कोविड बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के बारे में 4 सदस्यीय कार्यबल गठित किया है। राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में सचिव संजय बंसल इस कार्यबल के अध्यक्ष होंगे और राज्य नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। इसके अलावा अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य होगी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने लोगों से सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि कल पश्चिम बंगाल में एक ही दिन में सबसे अधिक 7,713 कोविड मामले दर्ज हुए। राज्य में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 6,51,000 को पार कर गई है तथा 34 और लोगों की मौत हुई है। केरल में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने नए प्रतिबंध लागू किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल एक दिन में अब तक के सर्वाधिक 13,835 लोग संक्रमित हुए। अन्य देशों तथा अन्य राज्यों से केरल आने वाले सभी लोगों के लिए कोविड जागृत पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। विवाह जैसे सार्वजनिक समारोहों का विवरण भी पोर्टल पर पहले ही दर्ज कराना होगा। कर्नाटक में कल 17,489 लोग संक्रमित हुए। करीब 5,565 मरीज ठीक हो गए। संक्रमण दर 12.20% और मृत्यु दर 0.45% है। कल कोविड से 80 लोगों की मृत्यु हुई। दिल्ली कैंट में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ का सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल आज फिर से रोगियों के लिए इलाज के लिए शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए इस वर्ष फरवरी के पहले सप्ताह में इस अस्पताल को बंद कर दिया गया था। संगठन ने इस अस्पताल का निर्माण सशस्त्र बलों, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा टाटा ट्रस्ट के सहयोग से रिकॉर्ड 12 दिन में पूरा कर लिया था। कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपने अस्पतालों में संक्रमित मरीजों के लिए 7,000 बिस्तर आरक्षित करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज लिखे एक पत्र में श्री केजरीवाल ने कहा कि कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण राष्ट्रीय राजधानी में बिस्तर, अस्पताल और चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने की जरूरत है और इन्हें बढ़ा भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केंद्र सरकार के अस्पतालों के 10,000 बिस्तरों में से 7,000 बिस्तर कोविड रोगियों के लिए आरक्षित किए जाने चाहिए। दिल्ली सरकार ने हरिद्वार में कुंभ मेले से राष्ट्रीय राजधानी लौटने वालों के लिए 14 दिन तक घर पर पृथकवास में रहना अनिवार्य कर दिया है। 4 अप्रैल के बाद जो लोग कुंभ स्नान के लिए गए उन सबको दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत और यात्रा संबंधी जानकारी देनी होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी को परास्त करने के लिए जांच, निगरानी और उपचार की रणनीति अपनाने पर बल दिया। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे ये सुनिश्चित करें कि प्रतिबंधों के कारण टीकाकरण अभियान पर विपरीत असर न पड़े। रेलवे ने कहा, राज्यों की मांग पर देश भर में 3 लाख आइसोलेशन बिस्तर उपलब्ध कराए जाएंगे। रेल विभाग लिक्विड चिकित्सीय ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडरों को पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार। केंद्र ने सभी राज्यों के जन स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 162 प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की मंजूरी दी।
सरकार ने कहा एंटी वायरल औषधि रेमडेसिविर का उत्पादन अगले 15 दिनों में दोगुना कर लगभग 3 लाख वायल प्रतिदिन कर दिया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटों में 2,61,000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब तक देश में 12 करोड़ 26 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता सयातन बासु और तृणमूल कांग्रेस नेता सुजाता मंडल पर 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगाया। जेईई मुख्य प्रवेश परीक्षा 2021 अगले आदेश तक स्थगित। पोलैंड के किल्से में विश्व युवा मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारत के 5 महिला और पुरुष मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 38 रन से हराया। मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। इस चरण में 4 जिलों में 43 सीटों के लिए मतदान होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पूर्वी बर्धमान जिले में चुनाव रैली में जनता से ममता सरकार को हराने की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में भारत के नागरिकों का लाभ अवैध अप्रवासी उठा रहे हैं। श्री शाह ने आज नादिया जिले में एक रोड शो भी किया। उन्होंने दावा किया है कि यदि भाजपा सत्ता में आती है तो उग्रवाद को खत्म कर दिया जाएगा। टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तरी 24 परगना में बैरकपुर और खरदाह में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। एक रिपोर्ट। गर्मी का मौसम चुनाव प्रचार से उत्पन्न गर्मी से प्रतिस्पर्धा कर रहा है, मगर राजनीतिक दल छठे चरण के चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं। सभी पार्टियां मतदाताओं को अपने शक्ति और विरोधी पार्टियों की दुर्बलता समझा रहे हैं। विशेष रूप से टीएमसी और बीजेपी के बीच तीखी लड़ाई देखी जा रही है। टीएमसी अपने 10 साल के कार्य का जिक्र कर रही है और प्रादेशिक पार्टी के मायने समझा रही है, और बीजेपी घुसपैठियों की समस्या और केंद्र द्वारा जारी किए गए योजना से बंगाल की जनता वंचित होने का सवाल उठा रही है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष अप्रैल में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया है। जेईई मुख्य परीक्षा के अप्रैल सत्र का आयोजन 27, 28 और 30 अप्रैल को होना था। एजेंसी ने कहा कि परीक्षा की संशोधित तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी। नई तारीख की घोषणा परीक्षा से कम 15 दिन पहले की जाएगी। कर्नाटक सरकार ने जल जीवन अभियान के तहत अगले वर्ष मार्च तक गांवों में घरों को 25 लाख पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। जल जीवन अभियान केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य देश के गांवों में प्रत्येक घर तक पाइप से पेयजल पहुंचाना है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि कर्नाटक ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की। कर्नाटक के गांवों में 91 लाख से ज्यादा घर हैं, जिनमें केवल 31% घरों तक पाइप से पेयजल पहुंचा है। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक में अब तक 23 पंचायतों और 676 गांवों में हर घर जल की घोषणा की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की दोषी पाए जाने पर तृणमूल कांग्रेस की नेता सुजाता मंडल को अगले 24 घंटे के दौरान चुनाव प्रचार करने से रोक दिया है। ये प्रतिबंध आज शाम 7 बजे से प्रभावी हो गया है और कल शाम 7 बजे तक रहेगा। आयोग ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस की नेता के जवाब को बारीकी से देखा गया है और ये पश्चिम बंगाल में उनके अनुसूचित जाति की निंदा करने से संबंधित बयान को न्याय संगत नहीं ठहराता है। आयोग ने कहा है कि पाया गया है कि सुश्री सुजाता मंडल ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। उनके बयान से विभिन्न जातियों के बीच तनाव फैल सकता है, जिससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होगी। आयोग ने सुश्री सुजाता मंडल को भविष्य में जनसभाओं में ऐसे बयानों से दूर रहने की चेतावनी दी है।
भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी नरेंद्र कौशल का आज कोविड-19 संक्रमण से निधन हो गया। वे ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में भर्ती थे। श्री कौशल ने आकाशवाणी, दूरदर्शन, क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो और भारत के समाचार पत्रों का रजिस्ट्रार RNI सहित सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों में काम किया। केंद्र सरकार ने 8 चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रावधानों में 6 महीने की छूट दी है। ये छूट चिकित्सा उपकरण नियमावली 2017 में दी गई है। इस छूट का लाभ CT स्कैन उपकरण, MRI उपकरण, PET उपकरण, डायलिसिस मशीन, एक्सरे मशीन और बोन मैरो सेल सेपरेटर आदि पर मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यदि किसी आयातक या विनिर्माता ने केंद्रीय पंजीकरण प्राधिकरण या राज्य पंजीकरण प्राधिकरण के पास इन उपकरणों के आयात या विनिर्माण के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है तो उनका आवेदन वैध माना जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि आयातक और विनिर्माता इन उपकरणों का आयात या विनिर्माण अगले 6 महीने तक जारी रख सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इस संबंध में भारतीय औषधि महानियंत्रक ने आदेश जारी कर दिया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मासिक रेडियो प्रसारण आवाम की आवाज के पहले कार्यक्रम में आज अपने विचार साझा किए। ये कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में आकाशवाणी के सभी केंद्रों और दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल DD काशीर और दूरदर्शन जम्मू से प्रसारित किया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आवाम की आवाज एक आधे घंटे का रेडियो प्रसारण है जो महीने की हर तीसरे रविवार को प्रसारित किया जाएगा। ये जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा उठाए गए व्यापक कार्यक्रमों में कई अनुक्रमिक चरणों में से एक है। आवाम की आवाज उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी की एक पहल है जिसका उद्देश्य उनके प्रशासन द्वारा उठाए गए प्रगतिशील कार्यों का प्रसार करना और जनता को भागीदार बनाकर उनकी प्रतिक्रियाएं प्राप्त करना है। अब इस पहल के साथ ही जम्मू कश्मीर प्रशासन आम जनता से सुझाव आमंत्रित करके उनकी सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करके प्रदेश में नीति निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। पोलैंड के किल्से में विश्व युवा मुक्केबाज प्रतियोगिता में भारत के 5 मुक्केबाज क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में गीतिका ने कल अंतिम 8 में प्रवेश किया। पुरुष वर्ग में एशियाई रजत पदक विजेता अंकित नरवाल, विश्वमित्र चोंगथम, सचिन और विशाल गुप्ता अंतिम 8 में पहुंचे हैं। भारत ने 20 सदस्यीय दल इस प्रतियोगिता में भेजा है। प्रतियोगिता में 52 देशों के 414 मुक्केबाज हिस्सा ले रहे हैं। IPL क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का सामना पंजाब किंग्स से हो रहा है। दिल्ली कैपिटल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 12 ओवर में बिना किसी नुकसान के 120 रन बना लिए थे। आज ही एक अन्य मैच में चेन्नई में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 38 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बैंगलोर ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 204 रन बनाए। जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स 8 विकेट पर 166 रन की बना सकी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी को परास्त करने के लिए जांच, निगरानी और उपचार की रणनीति अपनाने पर बल दिया। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे ये सुनिश्चित करें कि प्रतिबंधों के कारण टीकाकरण अभियान पर विपरीत असर न पड़े। रेलवे ने कहा, राज्यों की मांग पर देश भर में 3 लाख आइसोलेशन बिस्तर उपलब्ध कराए जाएंगे। रेल विभाग लिक्विड चिकित्सीय ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडरों को पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार। केंद्र ने सभी राज्यों के जन स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 162 प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की मंजूरी दी। सरकार ने कहा, एंटीवायरल औषधि रेमडेसिविर का उत्पादन अगले 15 दिनों में दोगुना कर लगभग 3 लाख वायल प्रतिदिन कर दिया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटों में 2,61,000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। अब तक देश में 12 करोड़ 26 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता सयातन बासु और तृणमूल कांग्रेस नेता सुजाता मंडल पर 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगाया। जेईई मुख्य प्रवेश परीक्षा 2021 अगले आदेश तक स्थगित। पोलैंड के किल्से में विश्व युवा मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारत के 5 महिला और पुरुष मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे। और IPL क्रिकेट में चेन्नई में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 38 रन से हराया। मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी।
आज ही एक अन्य मैच में चेन्नई में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 38 रन से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बैंगलोर ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 204 रन बनाए। जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स 8 विकेट पर 166 रन ही बना सकी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।